एक महीने के रोजे रखने के बाद सोमवार को मधेपुरा जिले के विभिन्न जगहों पर ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार शाम को चांद नजर आते ही गांव-गांव में ईद की खुशियां छा गई और लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। सोमवार की सुबह सभी मुस्लिम समाज के भाइयों ने अपने नज़दीकी ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा कर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद के नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने ईद की मुबारकबाद आपस में गले मिलकर आपसी शांति, अमन, चैन का अल्लाह से कामना किया। नमाज के बाद घरों में विशेष पकवान बनाए गए जिसमें सेवई, खीर, खुरमा और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह देखा गया, जिन्हें ईदी के रूप में उपहार और पैसे मिले। वहीं हमारे संवाददाता आरजू अंसारी ने मधेपुरा के भेलवा स्थित एक ईदगाह में ईद के नमाज अदा करने के बाद एक इमाम साहब से बात कर ईद के बारे में जानकारी लेने का कोशिश किया। देखिए इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है भेलवा में है और अभी जो है हम ईदगाह आए हुए हैं। तो ये जो है ईद का पर्व जो है, यानी कि जो भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो जो है एक महीना जो है रोज़ा रखते हैं और इसके बाद फिर चांद देखने के बाद जो है ये ईद की नमाज अदा होती है। तो अभी जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग थे वो ईदगाह आए और ईद की नमाज जो है अदा कर जो है अल्लाह से दुनिया में अमन, चैन, शांति के लिए दुआएं मांगी। और हमारे पीछे इमाम साहब है जिन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई। आइए हम उनसे डायरेक्ट आपको मिलवाते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आज जो है ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज नमाज की वजह से मैं अपने हिंदुस्तान वासियों से और जितने भी दुनिया के अंदर इंसान बसते हैं उनको इस नमाज की वजह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे और जो है उनको साथ मुस्तकीम पर चलता रहे। और जहाँ पर भी जो भी इंसान पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी परेशान हाल है उनकी अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से उसकी परेशानी को दूर अता फरमाए। मुक़द्दस महीना ख़त्म हुआ और जो है उसके बाद हम लोग ईद की नमाज अदा किए। हम दुआ करते हैं इस मुक़द्दस महीना की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के इस हिंदुस्तान के अंदर हर एक इंसान को अमन, सुकून, चैन से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह ताला। और जो है जब तक दुनिया के अंदर इंसान को रखे, उनको आफ़ियत से रखे और जो है जब तक रखे उसको सत मुस्तकीम पर चलाता रहे। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعد من صلى وسلم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، یا اللہ ہمارے خطایات کو حسنات سے معطر فرما، یا اللہ ہم دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ جانے میں انجانے میں، یا اللہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو غفار تو ستار ہے، یا اللہ تو ملک القدوس ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ اسی طرح سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، یا اللہ تو اپنے رحم سے، کرم سے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ اگر تم
हमारे गुनाह को माफ नहीं करेगा। या अल्लाह हमारे गुनाह कौन माफ कर सकता है। या अल्लाह हम तो नाचीज बंदे हैं। या अल्लाह हम तो नाचीज बंदे हैं। या अल्लाह हम तो नाकाब मुखलों से पैदा किए हुए हैं। या अल्लाह आपका बहुत एहसान है। या अल्लाह तुम खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। या अल्लाह लेकिन हम नाफरमान है। या अल्लाह हम नाफरमानी में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हम चलते फिरते सोते जागते गुनाह करते रहते हैं। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा। या अल्लाह हमने पूरे महीना रोजा रखा। या अल्लाह उसके इनाम में हमें ये दिन खुशी का इनाम फरमाया। या अल्लाह हमारे खुशी को इसी तरह जारी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया के अंदर रख, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर रख। या अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया के अंदर रख, या अल्लाह हमारी परेशानी की बात पकड़ कर या अल्लाह हम सबके दीन के काम ले ले। या अल्लाह हम तो यहाँ पर दीन के ही लिए आए हुए हैं। या अल्लाह तूने मुझे पैदा ही किया है अपने इबादत के लिए। या अल्लाह हम लोग दुनिया कमाने के लिए या अल्लाह दुनिया के अंदर आकर के भटक गए हैं। या अल्लाह हम सबको तू राह रास्त पर ला ले। या अल्लाह हम सबको जिसके लिए दुनिया के अंदर भेजा है, या अल्लाह उसकी समझ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हम सबके जितने भी बड़े हैं, या अल्लाह हम सबको उसकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो छोटे हैं उनको शफकत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जहाँ पर मुसलमान परेशान हाल हैं, या अल्लाह किस तरह से परेशानी में मुब्तला हो, या अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह हम सबके भाई के अंदर या अल्लाह जितने भी ईज़ा के अंदर बैठे हुए हैं, या अल्लाह जिनके अंदर जो भी परेशानी हो, जिस लाइन से परेशानी हो, या अल्लाह तो उस परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया के अंदर रख, या अल्लाह आफियत से रख, ये पर दीन पर चलाते हुए रख। या अल्लाह जब हमारी मौत आए तो हमारे ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी अता फरमा। या अल्लाह हम तो खुश हैं या अल्लाह, लेकिन फिलिस्तीन के लोग ये अल्लाह ना खुश हैं। या अल्लाह वो आपके आजमाइश में पड़े हुए हैं। या अल्लाह उनको आपके आजमाइश में पूरा करने की हिम्मत नहीं है। या अल्लाह वो क्या दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आपके आजमाइश को पूरा नहीं उतर सकता। या अल्लाह बहुत हो गया। या अल्लाह बहुत हो गया। या अल्लाह जो जुल्म करने वाले हैं, या अल्लाह अगर उसके किस्मत के अंदर या अल्लाह दीन है, आपकी हिदायत है तो उन्हें हिदायत अता फरमा। या अल्लाह अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह उसको निश्चित नाबूद अता फरमा। या अल्लाह जो आपकी नाफरमानी करे उसको तो इस दुनिया के अंदर जीने का हक नहीं है। या अल्लाह वो तो आपकी नाफरमानी कर रहा है। या अल्लाह आपकी नमाज नहीं पढ़ रहा है। या अल्लाह उसके बदले में या अल्लाह आपके बंदे को मार रहा है। या अल्लाह अगर उसकी किस्मत के अंदर हिदायत है, हिदायत अता फरमा। या अल्लाह अगर किस्मत में हिदायत नहीं है, या अल्लाह उसको इस दुनिया के अंदर जीने का कोई हक नहीं है। या अल्लाह उसको निश्चित नाबूद अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन जो हमारे खानदान इस ईदगाह के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, या अल्लाह इसके ननिहाली दर्जा सारे खानदान में से जो भी इस दुनिया फानी को छोड़ करके चले गए हैं, या अल्लाह उन सबके जन्नतुल फिरदौस में आला सुना मकाम अता फरमा। या अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह कब्र के अंदर उसको चैन सुकून राहत अता फरमा। बहरहाल आप लोगों को ये खबर कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज़ दें और देखते रहे देसी समाचार 11 और न्यूज़ कोसी संचार। जय हिंद, जय बिहार।